नमस्कार सभी दर्शकों को इल्यूशन की तरफ से हार्दिक प्रणाम। अब सब लोग कुशल है। आज YouTube का जो इल्यूशन चैनल है, जीना इसी का नाम, हम लोग का जो एपिसोड है उसमें सत्येंद्र के बारे में बहुत चर्चा करेंगे। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा जो पिछले वाली जो वीडियो है उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं जो सत्येंद्र के बारे में हिंदी में जानकारी। सब लोग को तो बंगाली आता नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसलिए हिंदी का छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सत्येंद्र वेस्ट बंगाल साउथ 24 परगनास चंपाहाटी में रहते हैं और उसके जो कोशिश है वो रिक्शा लेके विदाउट मोटर जस्ट पैडल पुलर वो लेके और लद्दाख गया है 2014। वही टाइम में उसका जो एक्सपीरियंस है अराउंड 3.5 महीने उस टाइप का, और डिटेल्स हम लोग सुनेंगे सत्येंद्र के पास से। एक बहुत धमाका मचा दिया, इसीलिए वो जो वीडियो हम लोग बंगाली में छोड़ा है वो पूरा सारा दुनिया में फैल गया है। बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया है एवं बहुत सारे कमेंट आया है। इसीलिए मैं सोचता हूँ हिंदी में थोड़ा बातचीत हो जाए सत्येंद्र के साथ एवं सत्येंद्र अपना मुंह से बोले उसका एक्सपीरियंस के बाद। नमस्ते सत्येंद्र। नमस्ते नमस्ते। कैसे है? अच्छा है, ये चल रहा है। तो आज जिस कारण आप लोग के साथ है, आपके साथ है, तो आप बताइए आपका लद्दाख एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बोले तो हम दक्षिण कलकत्ता का जो नागतला इलाका है उधर में हम रिक्शा चलाता था, अभी भी चलाता हूँ। तो उधर 2013 की बात है। उस टाइम मेरा एक सवारी से मुलाकात हुआ, तो उनको साथ उन्होंने लद्दाख घूमने गया था। तो उनके साथ बात होते तो हम बोला कि हम रिक्शा में रोहतांग टॉप तक गया बीवी बच्चा के साथ 2008 में। तब उन्होंने बहुत इंटरेस्टेड हुआ, तो फिर उन्होंने हमको बताया कि अरे यार तुम जब रोहतांग पास चला गया तब तुमको तो लद्दाख जाना चाहिए। तो फिर क्या बताओ, फिर उनको हम अपना स्टिल तो तस्वीर जो है वो सारे दिखाया है कि हमारा 3.5 साल की बच्ची और बीबी को लेके हम लद्दाख हिमाचल का रोहतांग टॉप तक गया था। इधर जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी तक गया था। तो पूरा उत्तर भारत की यात्रा था रिक्शा में 2008 में, और ये 2013 की बात है। तो वो दक्षिण कलकत्ता का रामगढ़ ई ब्लॉक में रहता है वो आदमी, देवाशीष दास बोल के। तो उसके दूसरा दिन से फिर मिलना शुरू हो गया उनके साथ, और उन्होंने लद्दाख के बारे में हमको बता रहा था कि भाई लद्दाख का जो लेह है ना, लेह जो मेन सिटी है, लेह सिटी से 39 किलोमीटर ऊपर में खरदुंगला टॉप है जो 18,380 फुट की ऊंचाई है। पूरा विश्व का सबसे ऊंचा गाड़ी चलने की रास्ता है। अगर तुम वहाँ पहुँच जाओगे अपना ये रिक्शा लेके, बिगर इंजन वाला रिक्शा लेके, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और सारा विश्व को एक अच्छा मैसेज मिलेगा कि विल पावर में इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर मन में दम है तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है इंसान। तो फिर मैं भी सोचने लगा, फिर क्या बताऊँ, 1 दिन 2 दिन कर गया था, हफ्ता 15 दिन, फिर महीना गुजर गया। उन्होंने हर रोज़ हमको लद्दाख के रोड के बारे में बता रहा था कि भाई जब तुम चलोगे, ऐसे तो चंडीगढ़ तक तो एकदम पंजाब का कीर्तपुर आनंदपुर तक तो एकदम लेवल रोड है, और फिर आनंदपुर से तुम जब आनंदपुर कीर्तपुर होके आगे जाओगे तब चढ़ाई शुरू होगा। मंडी तक तो हल्का चढ़ाई है, तो आपको तो मालूम है। फिर वहाँ से मनाली से थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई है रोहतांग टॉप तक, 13,050 फीट की ऊंचाई है। और तुम रोहतांग पहुँच गया मतलब समझ से ज़्यादा रास्ता तुमको। फिर वहाँ से तुम केलांग जाओगे, फिर केलांग से तुम बारालाचा पास जाओगे। तो ऐसे बता रहा था कि हम रोहतांग छोड़ने के बाद ही बारालाचा पास पहुँच गए। इतना अच्छा से हमको समझा रहा था। हर रोज सुबह वो रामगढ़ मोड़ में हम जाएगा और उधर जाके चाय पीते रहेगा, हम दोनों 2-3 करके चाय पियेंगे। और उन्होंने लद्दाख के रास्ते के बारे में हमको समझाता था। तो फिर उसने बोला कि जब बारालाचा जाओगे वहाँ से साटचू से घाटालू, तो
घाटालूप से फिर नाकीला से फिर किसकी नाला होके लाचुंगला, ये सब एक एक टॉप है, 15,000 16,000 फुट की ऊंचाई। फिर उसके बाद तुम पांग जाओगे। पांग के बाद पांग से जो 5 किलोमीटर की खड़ाई चढ़ना पड़ता है वो भी हमको बताया नहीं, इतना सीधा करके समझाया कि पांग जाओगे तो फिर तुमको 50 किलोमीटर पूरा लेवल लैंड मिल जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम उतने ऊपर में किया। तो सच में वो तो हुआ था। तो फिर जो वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड तांगलांगला पास, वहाँ भी हम वो जाना पड़ता, 17,500 फुट की ऊंचाई। तो ऐसे समझाया 3 महीना में कि हम लद्दाख जाने से पहले ही लद्दाख पहुंच गया है। तो फिर रिक्शा चलाता है और सोचता है। तो फिर नागतला में एक क्लब है अग्रणी संघ, तो अग्रणी संघ का जो प्रेसिडेंट है पार्थोदे और सुदीप्त सेनगुप्त बोल के, तो पार्थोदे के साथ बात हुआ। तो पार्थोदे बोला तुमको हम कैमरा देगा। तो फिर वो हमको पूछने लगा क्यों भाई जाओगे नहीं लद्दाख? तो हम बोला जाएगा भैया, हमको रुपया मिल रहा नहीं, जाने का तो लंबा खर्चा है ना, घर में बीबी है, बच्ची है, बच्ची हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, बुढ़ा पिताजी माताजी है, सबका खर्चा देके जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा रुपया की प्रॉब्लम चल रहा है। तो उन्होंने हमको बोला ठीक है मैं देखता हूँ। तो फिर उन्होंने वो अग्रणी संघ क्लब जो है, क्लब का सारे मेंबरशिप पैसा कलेक्शन किया। फिर वो रामगढ़ का जो देवाशीष दास बोला है उन्होंने भी हमको मदद किया। तो ऐसे सब मिला कि हमारा रिक्शा जो है उसको 12,000 रुपया में बना दिया। हाँ बढ़िया से, कि पहाड़ी में अलग ब्रेक लगाना पड़ता है वो आप लगाया। तो फिर 2014 का 11 जून में हम कलकत्ता से विश्व शांति की वार्ता लेके निकला। तो निकलने के बाद फिर कलकत्ता से हम गया सिंगूर बोल के एक जगह, पहला दिन। फिर सिंगूर जाके उधर पुलिस का जो चौकी है चौकी में ठहरा। फिर दूसरा दिन वहाँ से निकल के बर्धमान पहुँच गया। तो ऐसे दिन भर चलता है और शाम को कोई थाने में, कोई पुलिस चौकी में, कोई पेट्रोल पंप में, और कोई मंदिर गुरुद्वारा धर्मशाला जहाँ जैसे मिलता है वहीं ठहर जाता है और दिन भर चलते हैं। और दिन में कोई ना कोई मिल जाता, हमको बोलता है कि भाई लद्दाख रिक्शा नहीं जाएगा। मगर ये जो कोई ना कोई बोलता था ना कि लद्दाख रिक्शा नहीं जाएगा, ये मेरे लिए जैसे हम लोग बैटरी, मोबाइल का बैटरी चार्ज देता है ना, वैसे रास्ते में चलने का चार्ज मेरे को वहीं से मिल रहा था। मेरे को ऐसा महसूस होता है। हाँ। वो बोलता है नहीं जाएगा और हम सोचता अरे यार हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो ऐसे करते करते बंगाल के बाद झारखंड पहुंचा। फिर झारखंड के बाद बिहार आया, बिहार से बनारस आया। फिर बनारस में आने से पहले जब हम बिहार और यूपी का बॉर्डर क्रॉस किया, वो जगह का नाम याद है, मोहनिया बोल के। मोहनिया के बाद एक टनल मिला है, तो टनल से वो नाला जो है उससे पानी चल रहा है। तो हम सोचा थोड़ा नहा लूँ, आगे घाटला दिखाई दे रहा है। तो वहाँ नहाने गया, 4-5 लड़का नहा रहा है। तो फिर उन्होंने हमको पूछा भाई क्या बात है? तो हम बोला भाई हम लद्दाख जा रहा है विश्व शांति की यात्रा लेके। तो बोला अच्छा काम कर रहा है। बोल के क्या बात? तो आप लोगों को फिर वो लोग घर में गया, साबुन लेके आया, बाल्टी लेके आया, पास में एक छोटा मंदिर है, मंदिर का कुआं था, कुआं से पानी निकाला। बोला भैया वो नहर का पानी अच्छा नहीं है, वो अब ऊपर में आओ। फिर वो कुआं से पानी निकाल के हमको नहा रहा है, वो लोग हमको साबुन लगा रहा है। बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि हम भगवान पहुंच गया। तो ऐसे करते करते फिर बनारस से हम लखनऊ आया, लखनऊ से हरिद्वार आया। फिर उसके बाद हरिद्वार से सहारनपुर अम्बाला होते हुए आ गया है पठानकोट। फिर पठानकोट आने से पहले मेरे को क्या हुआ, ये जो देवाशीष दास हमको रास्ते के बारे में बताया था, तो मैंने उस टाइम दोनों तरफ से लद्दाख जाने का रास्ता है, उन्होंने हमको हिमाचल होके रास्ता बताया था। तो हम देखा उस रास्ते में आपको मिल जाएगा रोहतांग पास, 13,500 फुट की ऊंचाई, फिर बारालाचा पास 16,000 फुट की ऊंचाई, फिर नकीला, हाँ, फिर उसके बाद आएगा लाचुंगला पास, तांगलांगला पास। 5 पास पार करने के बाद हम पहुंच गए लद्दाख का लेह शहर में।
तो मैं सोचा ये तो बहुत टफ होगा, और हम अगर कश्मीर से जाएगा तो सिर्फ जजीला पास ही हमको मिलेगा। जजीला भी एक है, मगर उसमें क्या है, वर्ल्ड का जो 5 खतरनाक रोड है उसमें एक है, मगर फिर भी एक है। यही मेरा दिमाग में लग गया, एक पास तो किसी तरह पर हो जाएगा, चाहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगे, कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे हम पठानकोट आया, पठानकोट से फिर हम सांबा होते हुए विजयपुर से नागरोटा आया, जम्मू से आया नहीं, बाईपास से आया नागरोटा, फिर वहाँ से उधर आ गया कटरा में माता वैष्णो की दर्शन किया, रिक्शा नीचे छोड़ के पैदल माता को दर्शन करने गया। फिर उतर के टिकरी होते हुए उधमपुर, फिर उधमपुर से पत्नीटॉप। तो क्या बताऊँ, जब जम्मू जो नागरोटा आपको बोला ना, नागरोटा से हम चलने लगा, तो तब से तो हम रिक्शा के पीछे जब चढ़ाई चल रहा है, हमारा बिटिया का एक उड़ना था, वो हैंडल में बांध लिया और पीछे ले लिया, वही मेरा हैंडल काम कर रहा है। तो ऐसी रिक्शा पीछे से धक्का मारते मारते चलता है, ऊपर में जब चढ़ाई में जब चढ़ते हैं। तो उस टाइम भी ज़्यादा लोग हमको बोलने लगा कि ऐसे कैसे जाएगा, ये नहीं होगा भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और ज़्यादा ट्रैक वाला लोग हमको बोलता था कि भाई जजीला नहीं चढ़ेगा, तो वो लोग भी ऐसे समझाता था, और हमको ऐसा लगता है कि हम जजीला पहुंच गया, जजीला पार हो गया। तो फिर जैसे हम पहुंच गया आपका जौहर टनल के पास, तो जौहर टनल के में उधर बीएसएफ का फोर्स लोग था, वो लोग हमको रुकाया, फिर बोला क्या बात है, तब बोला ऐसी बात है, बोले ठीक है तुम रुको, थोड़ा गाड़ी को हल्का होने दो, फिर तुम जाओगे। तो फिर हमको पूछा कितना किलोमीटर की, हम उसको पूछा जी कितना किलोमीटर की है ये टनल, तो उन्होंने बोला भाई 2.5 किलोमीटर की है, तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तो हम पूछा 15 मिनट में हम पास हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने हमको जाने दिया, तो हम जौहर टनल 12 मिनट में पार हुआ था। तो फिर उसके बाद काजीगुंड आया, काजीगुंड से आपका आ गया अवंतीपुर, फिर श्रीनगर आया। और श्रीनगर से सबसे बड़ी बात है कि कश्मीरी लोग हमारे साथ ऐसे बंगाली में बात करने लगा, मैं तो थक गया। अरे मेरे को ऐसा लगा कि मैं बंगाली नहीं हूँ, वो लोग बंगाली है, ऐसे बंगाली में बोल रहे हैं, दादा तुम्हार माथा खराब हो गया, तुम्हार तो रांचीते नहीं जेते হবে। हले क्या रे, बोलছে জজিলা পাশে रिक्शा उठबे ना कि तुम्हार माथा गया, तुम एखान থেকে फिरे जाओ। तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई देख, जब यहाँ तक श्रीनगर पहुँच गया, आज तो ज़्यादा रास्ता नहीं है, 70-80 किलोमीटर की बात है जजीला पास, थोड़ा कोशिश करने दे यार, अगर नहीं चढ़ेगा तो वापस आएगा। तो फिर हम 2 दिन श्रीनगर में था। फिर हमारा बंगाली भाई लोग सब उधर सोने का काम करते हैं, उन लोगों से मदद मिला। और कश्मीरी का तो बात कुछ और है, कोई भी कश्मीरी प्यार से प्रेम से बात करता है, तो ऐसे उधर भी हमको ऐसे ही मिला सब। फिर वहाँ से हम निकल के आ गया गंदरबाल, फिर गंदरबाल से गोंड आया, गोंड से हम सोनमार्ग आया। तो सोनमार्ग से जब हम चलने लगा, एक शाम को एक जगह में पहुंच गया, रांगा मोड़ बोलता है, वहाँ से बालताल के लिए लोग उतरते हैं, रास्ता उतरता है, और ऊपर में जजीला चला गया। तो वहाँ से जजीला पास दिखाई दे रहा है, ऐसे सब ट्रक चढ़ रहा है। तो वहाँ जितना आदमी खड़ा था सब हमको बोल रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो देखो जजीला, ये थोड़ी चढ़ेगा, इंजन वाला गाड़ी थकता है। हाँ, हम बोला अरे भैया 4-5 किलोमीटर के तो अब बात रह गया, अगर नहीं चढ़ेगा तो वापस। तो फिर वहाँ डिफेंस का 5-6 आदमी था, तो क्या बताओ, सब हमको बोला कि देखो भाई कोई तुम्हारा जिम्मेदार लेगा, यहाँ ये जगह बहुत खतरनाक है, कभी भी इधर गोली चलता है, तुम अपना जिम्मा में ठहरो इधर। तो इधर एक झोपड़पट्टी दुकान था, झोपड़ चाय का दुकान था, तो उसका दुकान के सामने पॉलीथीन लगा देता है, वही उसका सेटर है, और वो दुकान के अंदर लेटता है। तो उन्होंने हमको बोला, तो कश्मीरिया बोला जनाब मेरा दुकान के सामने रिक्शा लगाओ और रिक्शा में लेट जाओ, कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ ना, मैं तो दुकान में ही लेटता हूँ। तो फिर मैं उसका दुकान के सामने रिक्शा लग के लेट गया। तो फिर एक फौजी हमको आके समझा रात को थोड़ा होशियार रहने का। हमारा बात क्या है भैया, बोलते बात यह है कि रात को इधर भालू आता है। Oh my God.
तो हम बोला भालू क्या करने आता है? बोलते अरे भाई वो भालू ऊपर से आता है, आके नीचे बालताल निकल जाता है। वहाँ जो अमरनाथ जाति लोगों का जो जाति का जो लंगर है ना, वो लंगर वाला सड़ी हुई दाल चावल गिराता है, वही खाने को जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ अरे भाई भालू सड़ी हुई दाल चावल खाता है, तो मतलब ये इंसान खाने वाला नहीं, क्योंकि हमारा मोहल्ला का जो कुत्ता है वो रात का बासी रोटी सूंघ के खाता नहीं। तो हम तो एकदम कोई टेंशन नहीं है, आराम से लेट गया। तो फिर पता नहीं कब भालू आया, सुबह हो गया, तो फिर हम जल्दी निकल पड़ा, क्योंकि फिर कोई आदमी आएगा फिर हमको रोकने लगेगा। तो फिर हम चलते चलते जब जिजिला स्टार्ट हो गया, तो क्या बताओ उधर तो 6 महीना बर्फ में बंद रहता रास्ता। तो वो जो पीज वाला जो रास्ता है वो लोग बना नहीं सकता, बियारो वाला। तो ऐसा कच्चा रास्ता है, और क्या धूल, क्या बताओ इतना धूल रोड में। और जो कोई भी ट्रक जा रहा है तो उसका धूल में तो मैं पूरा फ्री में पाउडर मिल रहा है हमको। और फिर इतना इतना गड्ढा है रोड में, पहाड़ी रास्ता में, उस चढ़ाई में। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरा रिक्शा में 1 लीटर का पानी का बोतल भी हम नहीं रख पाए। सारे सामान उतार के रिक्शा 20-30 फुट धक्का मारते मारते ले जा रहा है, फिर उसको छोड़ के फिर सामान ले जा रहा है। और क्या हुआ, फिर हम तो रोने लग गया। मेरा जेब में उस टाइम 10-15 हज़ार रुपया था, और रो रहा है कि अगर कोई मिले तो उसको हम 500-1000 रुपया देगा कि भाई थोड़ा धक्का लगा दे। मगर क्या बताओ कोई नहीं, हम अकेला है, जिधर भी देख रहा है अब रो रहा है। और जो कैप्टन बाबा ने रोड बनाया, कैप्टन बाबा को याद करा, बाबा कोई हौसला, कोई चमत्कार कर दो, अपना बच्चों को हौसला बढ़ाओ कि हम आराम से जिजिला पार हो जाए। तो ऐसा करते करते शाम तक 1 किलोमीटर रह गया, हम ऊपर तक पहुंच गया। और एक आइस फॉल्स है, वहाँ से पानी बह रहा है। हाँ क्या बताऊँ, वहाँ एक लड़का देख रहा पानी भर रहा है, तो वो तो ब्लैक ही देख रहा हूँ। देख के हमको ऐसा लगा कि ये झारखंडी है। तो हम बोल रहे हैं कि रे भलो अच्छीस, उसके साथ हम बंगाली में बोल रहा है भलो अच्छीस। तो बोलते तेरे को मरने की कोई जगह नहीं मिला, जिजिला में मरने आया रिक्शा लेके। हम मैं बोला नहीं भाई क्यों मरूं, हमको तो लद्दाख का खरदुंगला टॉप जाना है, वहाँ जाएगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, पूरा वर्ल्ड का सारी विश्ववासी के पास अच्छा मैसेज जाएगा कि देखो मन में अगर दम है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बोल रहे ठीक है चल, अपना हम लोगों के पास रोक नहीं तो आगे तो रुकने की जगह नहीं। तो फिर वो लड़का अपना जो ट्रेंड है वो बुलडोजर की देखभाल करता है बिहारों का, वहाँ रख दिया, खाना खिलाया। और क्या बताओ अच्छा लगा कि हम जिजिला में नाइट होल्ड कर लिए। बहुत अच्छा लगा। रात में हम देखा कि जो हिरन है ना, जो हरिन है, वो हमारा रिक्शा के पास आया। हाँ एकदम 4-5 जगह उसका बच्चा लेके सब आया। जिजिला में ये देखने को मिला, इतना अच्छा लगा, क्या बताओ मन भर गया। फिर उसके बाद दूसरा दिन वहाँ से हम आठवा आया। आठवा जो है ये द्रास सेक्टर में है। फिर आठवा से पन्नास आया, फिर पन्नास से पन्नास में एक स्कूल मिला, हम वहाँ ठहरने के लिए रुक गया। तो वो पन्नास का जो गांव है, गांव का 2-4 आदमी आके हमको बोल रहा है भाई रात को अगर 10-15 भल्लू आ जाएगा तुम क्या करोगे अकेला। हाँ तुमको भाई सो गया इधर घर के अंदर तो नहीं, बाहर में। तो हम बोला हमको ठहरना नहीं है, हमको जाना है, बोल के हम द्रास में जाके ठहरा। तो द्रास में जाने के बाद हमको ख्याल आया कि अरे ये तो वही दास है जो विश्व का वर्ल्ड का 2nd कोल्डेस्ट विलेज है। तो हम बोले इधर ही रिक्शा के ऊपर ही रुकने का, इसका ठंड क्या है, कैसे कितना है, हमको थोड़ा पता लगना चाहिए, दुनिया वालों को हम बता पाएंगे। तो फिर हमको होटल वाला आके सब बोला कि चलो तुमको कमरा देते हैं। तो हम बोला देखिए मैं इधर ऐश करने नहीं आया, हम थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए आया कि जी द्रास वर्ल्ड का 2nd कोल्डेस्ट विलेज, यहाँ का ठंड कितना है। तो बोल के तो हम रिक्शा में लेट गया। तो क्या बताओ बाद में रात भर हमको नींद नहीं हुआ, इतना ठंड है। तो फिर सुबह में हम उधर कारगिल वार मिलेनियम है, जहाँ कारगिल युद्ध में जो हमारा जवान भाई सब शहीद हुआ था, उन लोगों का वार सीमेंट्री है। वहाँ गया, वहाँ लोगों को सैल्यूट भी किया,
आंखों से आंसू भी निकल गया कि अपना देश के लिए देखो, अपना ही घर का सब लड़का। तो फिर उधर फिर एक म्यूजियम है जो कारगिल युद्ध में जो सामान सारी लगा था, तो एक फौजी ने सब दिखा रहा था, समझा रहा था। तो वो म्यूजियम में घूमते घूमते अचानक मेरे को सांस की प्रॉब्लम आ गया। अच्छा। तो फिर मैं आके बाहर में आके सुवेनियर का दुकान है वहाँ बैठा, तो फौजी लोग हमको राजमा चावल दिया खाने के लिए। खाऊंगा क्या, मेरे को तो सांस की प्रॉब्लम चल रही। तो फिर एक चंडीगढ़ का आदमी अंकल जी है, उन्होंने मेरा टेबल में आके बैठा, बोला अरे वाह तुम तो मुझसे बड़ा खिलाड़ी निकल गया। हाँ जी, क्यों जी ऐसी क्या बात होगी? तो बोल रहा है कि देखो हम चंडीगढ़ से सेंट्रो लेके आया, तो पार्क में जब देखा आपका रिक्शा है, हाँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, कि बिगैर इंजन वाला रिक्शा कलकत्ता से लेके आ गया और मैं तो सेंट्रो लेके आया। तो फिर मैं बोला कि नहीं देखिए, आप आपका जगह में बड़ा है, मैं अपना जगह में बड़ा है, कोई छोटा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि बात क्या है, तेरे को तबीयत खराब है क्या? हाँ, मेरे को सांस की प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर उन्होंने अपना गाड़ी से लहसुन लेके आया और फिर हमको कच्चा लहसुन हमको खिलाने लगा, बोला खाने के साथ चिबा के खाओ। तो फिर पानी भी लेके आया, हमको पानी दिया। तो फिर धीरे धीरे देखा हम सही हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से हम आ गया लामायूर आ गया, पश्चिम गांव होके लामायूर आया, लामायूर से हम मूललैंड होके फिर आ गया आपका सासपुर, फिर सासपुर से हम आ गया नींबू, और नींबू के आने के बाद एक इंसान से मिला, उन लोगों को, उनका बारे में आप लोगों को सबको मालूम होगा, सोनम वांगचुक, जो जिसका लाइफ स्टोरी लेके 3 इडियट्स ने फिल्म बनाया है। तो हम तो रोड के पास एक टैप कॉल से पानी निकल रहा था, हम उधर थोड़ा मुंह हाथ धोने के लिए खड़ा हुआ और उन्होंने देख हमारा रिक्शा देख के रुक गया। अच्छा। तो उन्होंने उधर से ही गुजर रहा था, देख के रुक गया, बस आके तस्वीर खींचा, फिर हमारे साथ 2-4 बात किया, हमारा रिक्शा के बारे में हमको थोड़ा एडवाइस दिया कि देखो पहाड़ों में आपको ये जो रिक्शा का जो व्हील है, गियर व्हील, उसको थोड़ा छुट्टा करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कुछ पैसा भी मदद किया, उसके बाद फिर चल दिया उन्होंने। तो हमको ये भी बहुत बढ़िया लगा कि देखिए ये रियल हीरो सोनम वांगचुक। तो फिर उन्होंने शाम को भी एक आदमी को हमें कुछ फोन नंबर दे के भेजा, अगर हमको ठहरना है तो सिकमल में आ सकता है आप। तो हम उधर गया नहीं। फिर वहाँ से हम वो सिंधु और जांस्कर नदी का जो संगम है, संगम में गया। संगम से उसके बाद हम पत्तू साहिब गुरुद्वारा उधर ठहरा। फिर जब ले शहर में हम आए, ले में हम ठहरा नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट है खड़दुंगला टॉप। तो हम ले से 6 किलोमीटर आगे जाके चेक पोस्ट है, वहाँ ठहरा। चेक पोस्ट वाला खाना उन्हें खिलाया, फिर सुबह चल दिया। और हमारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है, तो डॉक्यूमेंट्री वाला ले में उस टाइम था। तो वो बोल रहा है कि तुम आज खड़दुंगला पहुंच जाओगे? हाँ जी, नहीं हम वहीं पहुंच गए, क्योंकि उधर ये जो ले शहर है 11,500 फुट की ऊंचाई में, और ले से हम जा रहा है खड़दुंगला टॉप 18,300 ऊंचाई, 19 फुट की है, 380 फुट की ऊंचाई में। तो इतना ऑक्सीजन लेवल डाउन है, तो हमको तो बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा था और ऐसे सांस ले रहा था। फिर कब रात 11 बज गया हमको पता नहीं चला, मगर उधर शाम होता है 8 साढ़े 8 बजे के बाद। तो मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि ये हमारे पास LED टॉर्च था, और इस टॉर्च को जला के रख दो, अगर कोई जानवर, कोई गाड़ी बुड़ी आएगा तो वो हमारा बत्ती देख के हमको सेव कर पाए। तो बोल को वो टॉर्च जला के रखा, और फिर चलते चलते तो 11 बज गया और 1 किलोमीटर रह गया साउथ पोल पहुंचने में। ले से 24 किलोमीटर आगे चला गया, और रिक्शा का तो हैंडल में बैग था, उसमें पानी का बोतल था। तो हम रिक्शा रोका के पानी का बोतल लेके ऐसे खोल के मुंह में डाल रहा पानी, और देख रहा है वो स्नो लेपर्ड। हाँ, वो 20-25 फुट के अंदर में खड़ा है मेरी तरफ देख के। माय गॉड। तो फिर हम बोला अरे यार, मेरे को 2 दिन मौका देना था, तब मेरा ये मिशन सक्सेस हो जाता।
मेरे को ये ख्याल नहीं कि वो आके मेरे को काट सकता है, मेरे को छीड़ के खाएगा। मेरे को यही अफसोस हो रहा है कि अरे और 2 दिन हमको मिलना था, मिशन सक्सेस हो जाता, खड़दूंगला पहुंच जाते। तो ऐसे थोड़ी बहुत सोचने लगा, वो खुद उतार गया नीचे। तो फिर मैं साथ डिसाइड कर लिया कि रिक्शा रहने दो। फिर हम सर्टिफिकेट और कैमरा लेके भागने लगा। तो टॉर्च भी खोल लिया, साहब जी करके भागते भागते 1 किलोमीटर भाग के पुलिस कैंप में गया। पुलिस तो लेटा है, फौजी वाला जगह था। तो फौजी ने बोला क्या बात है भाई? अरे साहब मेरे को एक ब्लैंकेट दे दीजिए, मैं रिक्शा नीचे छोड़ के आया, ये स्नो लिपट के सामने मैं आ गया, मैं भाटार में रिक्शा छोड़ के आया। तो फिर 4-5 फौजी हमको क्या पुलिस के पास ले गया। तो पुलिस हमको बोला हमारा सर्टिफाइड देखने के बाद कि इसको रहने हम लोग रख देता है, आप लोग जाओ। फिर पुलिस के पास था तो हमको जिंदगी भर याद रहेगा ले पुलिस का जो व्यवहार। हम क्या बताओ, 3 ब्लैंकेट दे दिया, लेटने सोने का बिस्तर दे दिया। फिर पहुंच रहा है पानी पीना है, रोटी करना है। नहीं साहब जी मेरे को सिर्फ लेटने का। 15,300 फीट ऊंचाई में रात को 12 बजे, आप लोग सोचिए क्या सिचुएशन है। बहुत खतरनाक। फिर भी वो लोग पूछ रहा है कि रोटी खानी, पानी पीना, नहीं सब। फिर मेरे को ना सुबह नाश्ता उस्ता करवा के उसके बाद छोड़ा। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर स्नोफॉल शुरू हो गया। अच्छा। फिर मेरा जो डॉक्यूमेंट्री टीम वाला था वो हमको बोल रहा है उतरो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। तुम्हारा बीबी को हम लोग क्या बोले, अरे नहीं यहाँ से वापस जाने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि और 10 किलोमीटर के बाद हम खड़दुंगला पहुंच जाएगा। नहीं यहाँ से वापस नहीं जाए। तो फिर वो लोग नीचे उतर के आया और 3 किलोमीटर जाने के बाद एक डोसा रखने का टूटी फूटी घर था, उसके अंदर सो गया। फिर दूसरा दिन सुबह चलने लगा। तीसरा दिन 5 बजे से शाम को 6 बजे हम खड़दुंगला टॉप पहुंचे। वो दिन था 17 अगस्त 2014। वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ी दिन है खुशी की कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। गिनीज बुक में नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, मगर आप लोग जो पहाड़ को पसंद करते हैं, पहाड़ से प्रेम करते हैं, पहाड़ में जाते हैं, आप लोगों के पास हम वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। और सारी विश्ववासी को हम ये मैसेज दे पाया, विश्व शांति की मैसेज दिया। और ये भी मैसेज दिया कि विल पावर में इंसान कुछ भी कर सकता है, नामुमकिन तो मुमकिन करके दिखा सकता है। और फिर उसके बाद हम ले से मनाली होके वापस आया था। ये 2014 में था। और उसी के साथ हम सारी विश्ववासी को और एक बार बोल रहा हूँ, ये जो विश्व शांति का जो मैसेज था, वर्ल्ड पीस, पीस एक ही चीज से मिल सकता है, लिविंग में। बंगाली में जो बोलता है त्याग में मिलता है पीस, शांति मिलता है त्याग में, अंडरस्टैंडिंग कर। प्रॉफिट हर टाइम नहीं होता, शांति से बड़ा प्रॉफिट इस दुनिया में कुछ नहीं मेरे ख्याल से। इसलिए सारी विश्ववासी को हम बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग करते चलते रहो, इसमें पीस मिलेगा। और हर टाइम विल पावर रखने का इस सीने में, तो कोई भी अच्छा काम आपसे हो जाएगा। और क्या बताऊं आगे। फिर हमें 2019 में हमारा तो उमिंगला पास जाना था, वो तो नहीं जा पाया कोविड के वजह। और 2021 में हम जाएगा फिर सियाचिन बेस कैंप के लिए। अभी भी तैयार शुरू कर दिया। जो लोग ऐसे, कुछ लोग हमको फोन करके बोल रहा है कि भाई तुम्हारे साथ साइकिल में जाएगा, तुम्हारे साथ वो क्या बोलते हैं स्कूटी में जाएगा। तो मैं सबको यही बताता हूँ कि अगर साथ में नहीं जा पाओगे कोई बात नहीं, मेरे को मदद करो। और मेरा एक्सपीरियंस मैं तो शेयर करते ही रहूँगा हर टाइम, इसी में भी आप लोग जा सकते हैं हमारे साथ। और आप सब लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए। वाह बढ़िया। ये जो कहानी है एकदम यादगार है, हम सब लोग याद रखेंगे। ये एक्सपीरियंस साथ लेकर हम लोग चलते रहेंगे। जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो लोग कोशिश जारी रखिए, आप लोग पहुंच सकते हैं। विल पावर बरकरार रखिए, आगे बढ़िए। ये जो चैनल है इल्यूशन, इसको देखिए, शेयर कीजिए एक्सपीरियंस के बाद, हर दुनिया में फैल दीजिए। सबको देखना ज़रूरी है। और एक बात बोलना बहुत ज़रूरी है, आप देखेंगे इसका हालत कैसा है। इसका ज़्यादा तरफ से हर जगह से कोई फाइनेंशियल जो सपोर्ट वो नहीं मिल रहा है।
जो जो मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, उन नंबर में गूगल पे है और अकाउंट रिलेटेड है। इसमें आप कुछ ना कुछ मदद करते रहिए। इसका जो मन का जो ड्रीम है उसको सच करते रहेंगे ये, और ये जो है भारत का, इंडिया का नाम रोशन करेंगे, ये बोल रहा हूँ। आप देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।